फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है संविधान में लोकसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? नहीं मालूम होगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 552 है। संविधान में लोकसभा की निर्धारित संख्या 552 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, जनरल नॉलेज टाइप है एंड इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए इसके बारे में क्या बोलते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात किसके पास भेजा जाता है? क्या आपको मालूम है? राज्यसभा के पास भेजा जाता है, राज्यसभा को। ये बात बहुत ज़रूरी है। ये तो सबको मालूम होगा कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति मालूम है? मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं। चिरकुट पर ध्यान में रखिएगा, समझे। एंड लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव किया जाता है, कौन करवाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। इसमें समझ में आया? राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये तो सबको मालूम होगा कि भारत में 28 पहले थे राज्य, लेकिन एक बढ़ गया है तेलंगाना, वो अब 29 हो गए हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कितने केंद्र शासित राज्य हैं? नहीं मालूम। मतलब इन्हें संघीय क्षेत्र भी कहते हैं, तो हम इसे केंद्र शासित राज्य बोलते हैं। तो 29 में से जो हैं 7 केंद्र शासित राज्य हैं। पहला अपना ही ले लीजिए, दिल्ली है एंड चेन्नई है, कोलकाता है एंड 4 और है दोस्तों। चलिए, इससे हमको मतलब नहीं है, हम आपको आगे ले चलते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अरे भाई, करता होगा कोई। ये करता है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए, अच्छी बात है। कब किसी तरह किसी को करना ही चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। और इधर भी एक क्वेश्चन है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका का क्या नाम है? क्या नाम है? अरे भाई, भारत की संघीय व्यवस्थापिका का क्या नाम है? ये है संसद। हो यार, इसको संसद बोलते हैं। तो दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था। चलिए, आप लोगों को बताने के चक्कर में मुझे मालूम हो गया। भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम संसद है। चलिए, अच्छी बात है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो सबको मालूम है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। समझ में आया? ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, नहीं तो बोलेंगे तो आप लोगों को कहीं भी, मतलब किसी भी पेपर में दिक्कत आ सकती है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़रूरी है। और ये लिखा है, लोकसभा में नामी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये तो आप उनको नहीं समझ में कैसे 2 होती है। और क्या आप लोगों को मालूम है कि क्या बोलते हैं, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो पहला नागरिक भारत का होता है राष्ट्रपति। इस समय मालूम है भारत का पहला नागरिक कौन है? मुझे मालूम है। बता दूं? प्रणब मुखर्जी जी हैं। श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होंगे इसमें। और ऐसा मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पेपर में कोई पूछ सकता है। ये सब बहुत ही ज़रूरी एंड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे तभी आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया आप लोगों को? ये क्या है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अरे भाई, प्रधानमंत्री होता है। देखा ना, एक बहुत ही जरूरी। 2 बार भारत की कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
गुलजारी लाल नंदा थे। भाई नाम ही इनका मस्ताना है ना? मस्ताना है कि नहीं नाम इनका? मस्ताना तो है ही। बिल्कुल। किसकी स्वीकृति से कोई विधेयक अधिनियम बना सकता है? राष्ट्रपति की। देखा ना भाई, यही सब प्रॉब्लम है। यही सब हमारे आजकल के स्टूडेंटों को छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, मालूम नहीं होता है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। क्या आप लोगों को मालूम कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री जो होता है फर्स्ट पे आता है, ये बहुत ही सब कुछ एक जिला इसके अंदर होता है, मतलब एक विभाग। कौन विभाग कौन संभाल लेगा? कैबिनेट मंत्री। और ये है राज्य मंत्री, एक होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री होता है। देख लीजिए आप लोग, मैं जूम कर देता हूँ अपना कैमरा।